अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अल्लाह ताला का बेबहा शुक्र और करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सबको रमज़ान का मुबारक महीना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला रमज़ान को हमारे लिए मुत्तकी बनने का ज़रिया बनाए। रात को नमाज तरावीह के अंदर हमने अल्लाह की लारैब किताब कलाम मजीद और फुरकान हमीद का पहला पारा समाप्त फरमाया। मुख्तसरन पहले पारे का खुलासा बयान कर देता हूँ। इंशाअल्लाह रोज़ हर दिन जो पारा नमाज तरावी के अंदर तिलावत होगा उसका खुलासा बयान होगा, ताकि हमें समझ चले, हमें पता चले कि जो हम नमाज तरावी के अंदर अल्लाह की लारैब किताब को सुन रहे हैं, इस किताब के अंदर अल्लाह ताला हमसे मुखातिब हैं और अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा के बहुत सारे नाम हैं और ये सूरतुल शिफा भी कहलाती है, उम्मुल किताब भी कहलाती है। अल्लाह ताला ने सूरह मुबारका के अंदर हर बीमारी की शिफा रखी है। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने 3 बुनियादी अकायद को बयान किया है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। ये 3 बुनियादी अकायद हैं। बाकी तमाम अकायद इन तीनों के इर्द गिर्द घूमते हैं। और सूरह फातिहा के अंदर जहाँ कुरान का पूरा खुलासा इन 3 बुनियादी अकायद के ज़रिए से अल्लाह ताला ने बयान किया है। और उसके अलावा कामयाब लोग कौन से हैं और हर उम्मती को, हर कलमा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के ज़रिए से उसे सिरात मुस्तकीम मांगने का दर्स दिया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आगे फिर अल्लाह का कुरान इनाम याफ्ता लोगों का तज़किरा आगे चलकर करता है। और गुमराह लोग कौन हैं और उन गुमराह लोगों के रास्ते से पनाह मांगने का दर्स दिया। और वो गुमराह लोगों का तज़किरा आगे अल्लाह का कुरान उसकी वजाहत करता है। उसके बाद सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा के अंदर इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने कुरानी हिदायत से मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों का तज़किरा किया। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। यह कुरान हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए, जो तक़वा अख्तियार करने वाले हैं उनके लिए कुरान किताब हिदायत है। वो कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। पहली सिफ़त उनकी कि वो अल्लाह के गैब के ऊपर ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात के ऊपर, अल्लाह की सिफ़ात के ऊपर, यौम आखिरत के ऊपर और जन्नत और जहन्नम के ऊपर, मैदान महशर के ऊपर ईमान लाने वाले, अल्लाह के रसूलों के ऊपर ईमान लाने वाले लोग। व युक़ीमूना अस्सलाह। दूसरी सिफ़त मुत्तक़ीन की जो कुरान से हिदायत ले सकते हैं वो नमाज को कायम करने वाले। ईमान, पता चला कि ईमान के बाद जो सबसे पहली इबादत हमारी तरफ मुतवज्जे होती है वो नमाज है। तीसरी मुत्तक़ीन की सिफ़त कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ज़कात की सूरत में और सदक़ात की सूरत में। अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, यानी नेक कामों के अंदर उनका माल लगता है। हाजात, लोगों की हाजात को पूरा करने में, ज़रूरियात को पूरा करने में और अपने से कमतर लोगों के ऊपर खर्च करने में। रमज़ान का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रमज़ान शुरू होने से पहले खुतबा दिया, एक जमी और बलीग खुतबा। उसके अंदर फरमाया
कि अल्लाह ताला रमज़ान में मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं, और रमज़ान खैर खाई का महीना है, तो हम खैर खाई करें, अपने इर्द गिर्द देखें कि जितने नादार लोग हैं हमारे, ख़ास करके हमारे रिश्तेदारों में, हमारे रिश्तों के अंदर जितने लोग नादार हैं, वो तो हम में से हर बंदे को पता होता है कि कौन गरीब है, कौन कैसी ज़िंदगी बसर कर रहा है। हर बंदा अपने रिश्तेदारों को जानता है, रिश्तों को जानता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हस्ब तौफीक, जितनी हमें अल्लाह ने तौफीक दी, हम नादार और मुस्तहिक, बेवा, यतीम लोगों के ऊपर अपना माल खर्च करें। और चौथी चीज़, आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं। अल्लाह की लारायब किताब कलाम मजीद, तौरात, इंजील, ज़बूर, अल्लाह की तरफ से अंबिया के ऊपर नाज़िल होने वाले सहीफ़ों के ऊपर ईमान और यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से बरहक किताबें हैं, बरहक सहीफ़े। और आखिरत का यकीन रखते हैं। अगर इंसान का आखिरत का यकीन पुख्ता हो जाए तो मुत्तकी बनने में देर नहीं लगती। आज हमारा आखिरत का यकीन कमज़ोर है कि आज हम देखें कि हमें दुनिया के अंदर इतने मगन हैं कि हमें अपनी आखिरत याद ही नहीं आती, अपनी कब्र याद ही नहीं आती। हमें अपनी कब्र, अपनी आखिरत याद रखनी चाहिए और करनी चाहिए। यही बका है और यही हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। दुनिया तो आरज़ी है, ये गुजर जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह बकरा पहले पारे के अंदर उन लोगों का तज़किरा किया जो कुरानी हदायत से महरूम लोग हैं। फरमाया वो लोग जो इस कुरान से फ़ायदा उठाने से महरूम हैं वो कौन हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया कि वो लोग जिन्होंने ज़िद और इनाद की वजह से हक़ को छुपाए रखा और कुफ्र को ईमान पर तरजीह दी, और जिनके दिलों, आँखों और कानों पर बसबब कुफ्र अल्लाह ताला ने मुहर सख्त कर दी। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, इनके कानों पर, इनकी आँखों पर, इनके दिल और दिमाग के ऊपर अल्लाह ने मुहरें सख्त कर दी कि अब ये हदायत की तरफ नहीं आ सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी गुनाह करता है तो एक स्याह नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। अगर वो तौबा करता है तो वो ख़त्म हो जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता, गुनाहों में बढ़ता चला जाता है, तो एक एक नुक्ता उसके दिल पर लगता जाता है, हत्ता कि उसका दिल स्याह हो जाता है। फिर उसको गलत नज़र नहीं आता। आज हमारे माशरे की सबसे बड़ी जो वजह है कि अच्छाई की तरफ ना आने की, वो ये है कि हमें गलत नज़र नहीं आता। अगर हमें गलत नज़र आने लग जाए, सही और गलत में फ़र्क हम करने लग जाएं, तो हमारे माशरे के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो बसबब कुफ्र के, अल्लाह के नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, और अब ये ईमान नहीं लाएंगे, अब ये हदायत की तरफ नहीं आएंगे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने दीन की तरफ फेर दे, और अल्लाह ताला हमारे दिलों में तकवा, ईमान पैदा फरमाए। रुको नंबर 5 या 6 में बनी इसराइल की 31 बदअखलाकियों का जिक्र है, और बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने वाले 10 बड़े इनामात का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर बड़े इनामात नाज़िल किए। उनका तज़किरा है 5 से 6 ये जो रुकू है इस रुकू के अंदर। और उसके अलावा इस पारे के आखिर में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का घर बैतुल्लाह तामीर कर लिया तो अल्लाह के सामने दुआ की, और उस दुआ के अंदर अल्लाह ताला से एक, यानी हर कौम, हर कबीले, हर माशरे के लिए जो उसूल ज़ब्त हुए, जो उसूल निकलते हैं किसी भी माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए, 3 उसूल हैं। अगर वो कौम के अंदर 3 सिफ़ात मौजूद हैं तो वो कौम कभी भी हलाक नहीं हो सकती, कभी भी तबाही की तरफ नहीं जा सकती। उनमें सबसे पहली चीज़ अमन व अमान का होना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की, उसके बाद अल्लाह से उस शहर की, उस ज़मीन की के अमन को मांगा। वो ज़मीन आबाद नहीं, उसके आबाद होने से पहले उसका अमन मांगा। जो माशरा फसाद से अमन में होता है, कत्ल क़ताल से अमन में होता है, लड़ाई झगड़ों से अमन में होता है,
वहाँ खुशहाली आती है, वो तरक्की करती है। और जो आपस की लड़ाई झगड़ों में पड़े रहें, जो फितने और फसाद के अंदर पड़े रहें, जो हर वक्त दूसरों की जड़ें काटने में लगे रहे, तो वो तरक्की की तरफ नहीं जा सकते, वो पस्ती की तरफ जाएंगे, तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। उसके बाद दूसरा, माशी मसाइल का हल। जिस माशरे के लोग माशी मसाइल के हल के लिए सर जोड़ लेते हैं, वो माशरा बहुत तरक्की की तरफ जाता है। और माशी मसाइल रिज़्क़ हलाल से हल होते हैं, रिज़्क़ हलाल की कोशिश करना। और माशी मसाइल का हल, जब इंसान अपनी ज़ात के ऊपर दूसरे को अहमियत देने लग जाए, तो माशी मसाइल का हल निकल सकता है। आज दुनिया के अंदर जितने चोरी है, फ्रॉड है, धोखा है, मिलावट है, ये सिर्फ अपनी हिर्स और लालच की वजह से है। लालच और हिर्स इतनी बढ़ गई कि हर इंसान इस कोशिश में है कि मुझे फ़ायदा पहुंच जाए, मैं दुनियावी लिहाज से कामयाब हो जाऊं। वो इसीलिए दूसरों के हाथ रोकने की कोशिश करता है, वो इसीलिए दूसरों का माल उसको अच्छा महसूस होता है, भला लगता है, इसलिए वो दूसरों के कामों में अमल दखल करता है। और इसीलिए हमारा ताजर, हमारा दुकानदार अपने माल के बढ़ जाने की हिर्स की वजह से 2 नंबरी और फ्रॉड और धोखाधड़ी और नाप तोल में कमी इसी वजह से होती है। तीसरी चीज़, माशरे की, किसी भी माशरे की तरक्की के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तालीम व तरबियत है। तालीम व तरबियत का बहुत बड़ा माशरे के ऊपर असर पड़ता है और बहुत बड़ा माशरे के साथ इसका वास्ता है कि तालीम का होना, सही और गलत की निशानदेही इंसान को हो जाए, इतनी तालीम हो कि वो कम से कम अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार सके। उसको पता हो कि इस्लाम मुझे किन उसूलों का पाबंद करता है और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के क्या उसूल मुकर्रर फरमाए हैं। तो तालीम व तरबियत का होना, हम अपनी ज़ात को भी अपने माशरे के उसूल को सीखें, माशरती ज़िंदगी सीखें। माशरती ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है कि हम माशरे के अंदर रहने के लिए उसूल सीखें कि इस्लाम हमें माशरे के अंदर, घर के अंदर घरेलू ज़िंदगी कैसी बताता है, हमें बाहर तिजारत की ज़िंदगी कैसी बताता है, हमें आपस में जब 2, 4, 5, 6 बंदे मिलकर बैठते हैं तो हमें किन उसूलों का दर्स देता है इस्लाम, कि ताकि हमारे अंदर मोहब्बत बढ़े और हम अपनी औलाद की तरबियत भी कोशिश करें कि औलाद की तरबियत करें, इस्लामी माशरे से उसूल सीख कर उनकी तरबियत करें, औलाद को सखी बनाएँ, औलाद को बाअखलाक बनाएँ, औलाद को मोहब्बत वाला बनाएँ, औलाद को अदब वाला बनाएँ, औलाद को रिज़्क़ हलाल के फ़ज़ाइल सिखाएँ, औलाद को कम आमदनी पर गुजारा करना सिखाएँ, औलाद को ज़्यादा की हिर्स, ज़्यादा के लालच इनके अंदर ना डालें कि ये हलाकत की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की